वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की एक लेटेस्ट न्यूज है कि आयोग ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और नोटिफिकेशन में क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है उसके बारे में हम देखेंगे, जिसकी जानकारी मैंने अक्टूबर मंथ में ही आप लोगों को दे दी थी। हालांकि कुछ लोगों ने कमेंट किए थे तो उनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, जो बात को पूरी तरह से नकार रहे थे। मगर मैंने कहा था इसके बारे में नोटिफिकेशन जल्द आएगा, और जिसका नोटिफिकेशन थोड़ा लेट ज़रूर आया मगर आज इसका नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख गया है। तो आइए देखते हैं क्या है मसला। और यहाँ पे 2 नई भर्तियाँ और आएंगी। जूनियर असिस्टेंट 2022 की छोड़ के इसके अलावा 2 अन्य भर्तियाँ पीईटी परीक्षा 2021 के आधार पे होनी है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि यूपीटीपीएससी ने पीईटी परीक्षा 2022 करवाने में थोड़ा लेट कर दिया। इसी वजह से यहाँ पे इसका रिज़ल्ट बनने में भी लेट लतीफ़ी हो रही है। तो इसका रिज़ल्ट से संबंधित यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई इस नोटिफिकेशन में कि इसका रिज़ल्ट कितना लेट हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, पीईटी परीक्षा 2021 की परिणाम के बारे में अगर बात करें तो 28 अक्टूबर 2021 को आयोग की वेबसाइट पे प्रकाशित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे 1 वर्ष की वैलिडिटी थी, जो कि 27 अक्टूबर 2022 को यहाँ पे समाप्त होने वाला था। मगर कुछ कारणवश से पीईटी परीक्षा 2022 नहीं कराई जा सकी। इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि क्या अब जो बीच का टाइम है 27 अक्टूबर से अब जनवरी फरवरी जितना भी टाइम लग जाए, क्योंकि अक्टूबर में ही इसका एग्ज़ाम हुआ है, तो सिंपल सी बात है 4-5 महीने 25-30 हज़ार कापियाँ चेक करने में ज़रूर लग जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन इन्होंने क्यों रिलीज़ किया, क्योंकि मुहर्रिर की, कनिष्ठ सहायक की जो भर्तियां आई थी, 2 कनिष्ठ सहायक की भर्तियां थी और मुहर्रिर की एक भर्ती अगर बात करें तो इनके बारे में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि इनको तो पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और बताया गया कि पीईटी परीक्षा 2021 के आधार पे ही इनका जो है एग्ज़ाम होना है, मुख्य परीक्षा इनकी इसी के आधार पे होगी। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें 8 जनवरी 2023 तक के लिए यहाँ पे वैलिडिटी बढ़ा दी गई पीईटी परीक्षा 2021 की। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि परिणाम घोषित होना, मतलब कि मान लीजिए कि 9 जनवरी को अगर रिज़ल्ट आता है तो ये जो वैधता है 9 जनवरी तक रहेगी। अगर 10 जनवरी तक को रिज़ल्ट आता है तो 10 जनवरी तक यहाँ पे वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी पीईटी परीक्षा 2021 की। और यहीं पे हम आपको बता दें कि अब अन्य 2 भर्तियां जो आने वाली हैं वो भी पीईटी परीक्षा 2021 के आधार पे आएंगी। और यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था जिन भर्तियों का, वहाँ पे यहाँ पे पेंडिंग देखने को मिला है और आयोग कह रहा है कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे। तो भर्तियाँ कौन सी हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो भर्तियों की अगर हम बात करें तो भर्ती जो होने वाली है, एक तो भर्ती होने वाली है चकबंदी लेखपाल, ठीक है। चकबंदी लेखपाल के 1500 से 2000 के पद बीच में पद यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो 1500 से 2000 के बीच में पद यहाँ पे चकबंदी लेखपाल के आपको दिख सकते हैं और सिलेबस वगैरह आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। और ये भर्ती जो आपको पता है 2019 में समथिंग आई थी, तो यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था कि आरक्षण गलत तरीके से यहाँ पे बांटा गया था, मतलब कि नोटिफिकेशन में लिखा गया था। तो इसके आधार पे यहाँ पे देखें तो इस भर्ती को गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया था और नेक्स्ट भर्ती अभी तक नहीं आई है। अब भर्ती जो है पीईटी परीक्षा 2021 के आधार पे आने की संभावना है और 1500 से 2000 के बीच में पद यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं एक और भर्ती जो है
इसमें 2 भर्तियाँ अगर देखें तो कंबाइंड रूप से देखने को मिल सकती हैं, जो कि एक तो भर्ती हो गई कृषि विभाग में, ठीक है। कृषि विभाग में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जिसे कि कृषि प्राविधिक सहायक कहते हैं। इसकी भर्तियां लगभग 2000 के आसपास आनी है। और इसी के साथ अगर बात करें तो गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती भी आ सकती है साथ ही में, और इनकी संख्या 500 से 800 के बीच में हो सकती है। तो 2 तरीके की भर्तियां हो सकती है, कंबाइंड रूप से निकाल दें, मगर चांसेस यही हैं कि अलग अलग निकालें, क्योंकि सिलेबस इनका थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो सिलेबस में बदलाव के कारण यहाँ पे भर्तियां अलग अलग निकाली जा सकती हैं और इनकी परीक्षा जो है अलग अलग होगी। और यहाँ पे आपको पता है कि कृषि से जो स्नातक कैंडिडेट हैं वही लोग इनमें आवेदन कर सकते हैं, जबकि चकबंदी लेखपाल में सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और ट्रिपल सी वगैरह का जो कन्फ्यूज़न कैंडिडेट में बना हुआ है उसके बारे में भी हम आपको क्लियर कर दें कि ट्रिपल सी के बारे में अभी कोई ज्ञात जानकारी 100% श्योरिटी नहीं है कि ट्रिपल सी ज़रूरी है, मगर चांसेस यही हैं कि ट्रिपल सी यहाँ पे ज़रूरी कर दिया जाए। और हालांकि लेखपाल भर्ती में ट्रिपल सी ज़रूरी था, मगर बाद में देखा गया तो ट्रिपल सी हटा दिया गया था। ट्रिपल सी मतलब कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रिपल सी ज़रूरी होगी, मगर यहाँ पे देखा गया कि ट्रिपल सी हटा दिया गया क्योंकि सरकार की अनुमति नहीं मिली थी। उसी आधार पे अब देखें तो ट्रिपल सी इसमें भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही डिसीजन लिया जा सकता है। फ़िलहाल अभी अगर हम आपको बता दें तो इस भर्ती में अगर देखें तो इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और जबकि कृषि विभाग में जो वैकेंसी निकलने वाली है उसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं जो कि कृषि स्नातक होंगे। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को इन दोनों भर्तियों के बारे में जानकारी दे दी है। और हालांकि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, मगर जो ज़रूरी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में अवगत ज़रूर करा दें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अंधेरे में रहते हैं और बहुत से यूट्यूबर आप लोगों को गलत तरीके से जानकारी देते हैं जिससे कि कैंडिडेट गुमराह होते हैं। तो फ़िलहाल अगर देखें तो इस वीडियो में मैं यहीं पे अब अलविदा कहूँगा और बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर यूपीपीएससी की गवर्नमेंट नौकरी जो आती है, या फिर यूपीपीएससी की जो भी गवर्नमेंट जॉब्स रिलीज़ की जाती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी विस्तार से मिलती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बेहतर जानकारी ज़रूर ही यूज़फुल लगेगी। और आप लोगों की क्या रिव्यू हैं, आप क्या चाहते हैं अगले वीडियो में किस टॉपिक पे आपको वीडियो मिले, इसके बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो इस वीडियो में इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।